अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉलेज गैप थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले नॉलेज गैप थ्योरी का प्रपोज किया था 1970 में फिलिप जे टिचनर ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर थे जर्नलिज्म में और मैस कम्युनिकेशन में। उसके बाद जॉर्ज ए डॉन हॉ ने किया था, जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। और जो थर्ड नंबर पे थे वो थे क्लैरिक एन ओलियन, जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन तीनों रिसर्चर ने मिलकर नॉलेज गैप थ्योरी को प्रपोज किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर नॉलेज गैप थ्योरी की एक डेफिनेशन दी थी, जिसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ मैस मीडिया इन्फॉर्मेशन है ना सोशल सिस्टम में, वो जो हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं ना, उन तक जल्दी पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, जो लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस रखते हैं ना लोग, उन तक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देर से पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन दी कि जो मैस मीडिया इन्फॉर्मेशन का जो असेस है ना, वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोग होते हैं, पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोग होते हैं, जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रखने वाले लोग होते हैं, उन तक जल्दी पहुंच जाती है। और जो गैप होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन एक तो पहले से ही वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, जो बाद में इन्फॉर्मेशन है दोबारा उनके पास पहले पहुंची तो क्या हुआ, गैप इंक्रीज़ हो गया। तो उन्होंने ये इसकी डेफिनेशन दी। और जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लेट पहुंचती है या बहुत कम पहुंचती है। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि जो नॉलेज गैप होता है वो बढ़ता ही जाता है, और जो हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक पीपल। उसके बाद ये थ्योरी कहती है कि इसमें नॉलेज होता है कि जो नॉलेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सोशल सिस्टम में अनइक्वली। ठीक है, इक्वली डिवाइड नहीं होता। कि जो इसमें यही बात है कि जो ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं या सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिनका हाई होता है, वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। और इस थ्योरी को यूज़ किया गया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो तब ये एक नया आइडिया देखा गया कि जो ज़्यादा हायर स्ट्रेटा के लोग होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन को जल्द अंडरस्टैंड कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इससे क्या होता है, जो गैप होता है वो एक्सपैंड होता चला जाता है। लेकिन कुछ इवेंट्स सच एज डिबेट्स जो होते हैं, ऐसे इवेंट्स में क्या किया जाता है, फ्री टॉक करके इस गैप को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ये जो थ्योरी है ना, ये मेनली कंसर्नड है इन्फॉर्मेशन से और नॉलेज से। ये कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन है और जो नॉलेज है वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉलेज गैप की रीजंस। ठीक है, तो हम इसे एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव के साथ भी समझ सकते हैं नॉलेज गैप थ्योरी को। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है कि जैकी जो है ना, वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी है, ठीक है, और दूसरे बच्चों की निस्बत। ठीक है, जो जैकी होता है, जैकी क्या करती है कि वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड करती है, वो जानती है कि उसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। ठीक है, जब जैकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर लेती है तो वो क्या करती है, इसे देखती है अच्छी तरह। ठीक है, और उसके बाद वो बैकग्राउंड नॉलेज को देखती है, इसका बैकग्राउंड नॉलेज देखती है, उसके बाद वो इसे समझती है। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। ठीक है, पहली चीज़ क्या कि उसने एक सोर्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को फाइंड किया, और दूसरी चीज़ क्या कि उसने इसे अच्छे तरीके से समझा। तो इससे क्या हुआ, इसकी एजुकेशन इंक्रीज़ हुई। ठीक है, जैकी की तरह जो होती है ना, जैकी क्या करती है, एक्चुअली क्या करती है, गेन करती है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को, क्या करती है, सोर्स से गेन करती है, उसके बाद उसे बेटर अंडरस्टूड करती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दूसरे जो पुअर एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनकी निस्बत जो उसका जो होता है ना एजुकेशन, उसका जो माइंड सेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ 5 रीज़न्स हम देखेंगे कि नॉलेज गैप थ्योरी को की 5 रीजंस देखेंगे यहाँ। ठीक है, सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये होता है कि जो पीपल होते हैं ना, मतलब जो पीपल होते हैं, पॉपुलेशन होती है जिनकी हायर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस के लोग होते हैं, उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं ना वो बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। क्योंकि जो बेटर एजुकेटेड पीपल होते हैं वो स्टेटिस्टिकली क्या होते हैं, उनके पास बेटर रीडिंग्स और राइटिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास लर्निंग स्किल्स बेटर होती हैं, थिंकिंग स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स और कंप्रीहेंशन स्किल्स होती हैं। ठीक है,
तो इसलिए क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है उसे ग्रैब कर लेते हैं। तो यहाँ जो रिसर्चर थे, 3 रिसर्चर थे, टिचनर, डनहॉ और ओलियन ने इसकी डेफिनेशन की कम्युनिकेशन स्किल्स का। ये कहा कि पर्सन विद मोर फॉर्मल एजुकेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हायर रीडिंग एंड comprehension abilities necessary to acquire public affairs और साइंस नॉलेज। कि किसी भी पब्लिक अफेयर प्रोग्राम्स को या साइंस नॉलेज को समझने के लिए क्या होता है, उसने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं ना, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं क्लासरूम में और टेक्स्ट बुक से डिस्कशन के दौरान, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेस एजुकेटेड पर्सन होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है, जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी अवेयरनेस होती है वो ज़्यादा होती है। रिसर्चर का कहना है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज रिजल्टिंग फ्राम प्रायर एक्सपोजर टू द टॉपिक्स ने कहा कि जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करोगे उसका उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा। तो थ्योरी के मुताबिक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, टॉपिक को अपने पास्ट में उन्होंने क्या किया होता है, एक्सपोज किया होता है, ठीक है। तो जिसका नतीजा ये होता है कि नॉलेज होता है ना, जो इनके पास स्टोर्ड नॉलेज होता है, जो पहले से उन्होंने अपने माजी में क्या होता है, स्टोर किया होता है, तो वो उन्हें अंडरस्टैंड करता है, उन्हें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एक टॉपिक को, ठीक है। जब वो सोशल मीडिया पे वो टॉपिक देखते हैं तो उसका नॉलेज पहले से उनके पास मौजूद होता है, तो क्योंकि उन्होंने पहले एक्सपोज किया होता है, ठीक है, किसी भी मीडिया से या किसी भी सोर्स से, ठीक है। तो जो ऑथर है उन्होंने कहा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को इस तरह डिफ़ाइन किया, पर्सन हु आर ऑलरेडी बेटर इन्फॉर्म्ड आर मोर लाइकली टू बी अवेयर ऑफ अ टॉपिक व्हेन इट अपीयर इन द मैस मीडिया एंड आर बेटर प्रिपेयर्ड इट टू अंडरस्टैंड। कि जब एक पर्सन होता है जिसने बेटर इन्फॉर्म्ड किया होता है एक टॉपिक को अपने माजी में, या एक्सपोज किया होता है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, तो जब वो मैस मीडिया पे देखता है कि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ये अपीयर हो रही है, तो वो पहले से इसे जानता होता है, इसलिए वो इसे बेटर अंडरस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट जो थर्ड रीज़न है वो है रेलिवेंट सोशल कंटेक्ट। जिन लोगों का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है, ठीक है, उनका जो सोशल कंटेक्ट होता है ना वो भी ज़्यादा होता है, मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप या रब्ता होता है ना, जिन लोगों के पास ज़्यादा होता है उनके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों की निस्बत जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन या जिनके पास कंटैक्ट्स कम होती है, ठीक है। तो ये जो सोशल कंटैक्ट होते हैं ना, ये जब होते हैं हम एक दूसरे के साथ, हमारे पास जो सोशल कंटैक्ट होते हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरे बंदे को भी इन्फॉर्मेशन की खबर हो जाती है। तो थ्योरी का ये कहना है कि जिनके पास जो सोशल कंटैक्ट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रखने वाले लोग होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कम होती है, और वो हायर एजुकेटेड लोगों में से ही होते हैं, और जिनके पास कम होती है वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते। जिनके पास सोशल कंटैक्ट ज़्यादा होते हैं वो पहले से इस टॉपिक पर का एक्सपीरियंस होता है वो उसे जानते होते हैं। तो इससे ये जो पहले से जो माजी का नॉलेज होता है, जो पहले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, ये इनकी मदद करता है इन्फॉर्मेशन को या किसी भी टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने में। तो जो विद द मोर सोशल कंटैक्ट टू प्रोवाइड रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक, के जो ज़्यादा सोशल कंटैक्ट होते हैं वो आपको क्या करते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो लोग होते हैं हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं फाल्स जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है मैस मीडिया पे उसे जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक पीपल। तो रिसर्चर ने डिफ़ाइन किया कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स एंड मोर इंटरपर्सनल कंटैक्ट विच इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिस्कसिंग पब्लिक अफेयर्स टॉपिक्स विद अदर्स। उसने कहा कि जो हायर सोशियो इकोनॉमिक पीपल होते हैं उनके पास होता है वो, उनके पास सोशल ग्रुप होते हैं, उसके बाद उनकी कंटेंट लिस्ट बड़ी होती है, ज़्यादा लंबी होती है, उसके बाद इंटरपर्सनल बहुत से कंटेंट होते हैं जिन्हें हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन उनकी इंक्रीज़ करते हैं, उनकी जो उनका नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं और किसी भी पब्लिक अफेयर टॉपिक को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे है सिलेक्टिव एक्सपोजर, एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन। सिलेक्टिव एक्सपोजर में ये कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट एजुकेशन लेवल के लोग होते हैं, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंटली एक इन्फॉर्मेशन को डिफरेंटली, मतलब हर कोई डिफरेंट सोचता है ना, हर किसी का कोई
इंटरेस्ट लेवल जो होता है, हर किसी का जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर उस इंफॉर्मेशन पे अटेंशन देंगे, उस न्यूज़ पे अटेंशन देंगे जो रेलिवेंट होगी उनके हॉबीज़ से या उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होगी। तो जो हायर एजुकेटेड पीपल होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन को वो ज़्यादातर पॉलिटिकली एंगेज होते हैं। उसके बाद जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर एंगेज होती हैं ड्रामा सीरियल के साथ। मैन होते हैं वो स्पोर्ट्स के साथ इंगेज होते हैं या किसी भी न्यूज़ के साथ न्यूज़ प्रोग्राम देखते हैं, स्पोर्ट प्रोग्राम देखते हैं। उसके बाद जो सिलेक्टिव एक्सपोजर आर्गूमेंट है ना, वो ये कहता है कि न्यू मीडिया वेयर वी अपीयर टू बी ओनली कंज्यूमिंग मीडिया फ्राम आवर ट्राइब। मतलब कि जहाँ उसने कहा कि जहाँ ये वो है, ये न्यू मीडिया जहाँ हम सिर्फ अपने मकसद के लिए जाते हैं, सिर्फ हम उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं जो हमसे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस पाए जाते हैं, इनकी वजह से भी जो गैप है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रिसर्चर का कहना है कि हम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को इस न्यू मीडिया पे देखते हैं, न्यू मीडिया ना, तो इसमें हम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को देखना पसंद करते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स और वैल्यूज़ के मुताबिक होती हैं। ठीक है, मतलब जो पहले से मौजूद होते हैं ना हमारे बिलीव्स, उसके मुताबिक चीज़ हो तो हम देखना पसंद करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी थॉट्स में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, हम उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, हम उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मीडिया टारगेट मार्केट्स। तो जो डिफरेंट मीडिया होता है ना, वो डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट करता है। ठीक है, एवरी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी न्यूज़ के लिए, ठीक है, कॉमोडिटी के लिए, जो हर किसी का जो मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है, वो डिफरेंट किस्म के लोगों को टारगेट करता है। जो मीडिया होता है वो भी हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को टारगेट करता है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को टारगेट नहीं करता, जिसका नतीजा ये होता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उन लोगों के पास दी जाती है और जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं वो इन्फॉर्मेशन से अनअवेयर रह जाते हैं और इस तरह गैप जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि पिंटरेस्ट जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली वुमेन को टारगेट करता है। उसके बाद जो इंस्टाग्राम है वो यंगर पीपल को टारगेट करता है। प्रिंट न्यूज़ होती है वो हायर एजुकेटेड पीपल को टारगेट करता है। डे टाइम टेलीविज़न वो ओल्डर पीपल को वो करता है, टारगेट करता है। ठीक है, इस तरह बहुत से दूसरे भी हैं जो टारगेट करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स को, और वो भी हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों को करते हैं। जो दूसरे होते हैं वो अनअवेयर रह जाते हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया आर गियर्ड टू द इंटरेस्ट एंड टेस्ट ऑफ देयर हायर स्टेटस सेगमेंट। मतलब प्रिंट मीडिया जो होता है सिर्फ उन लोगों को क्या करता है, टारगेट करता है जो उनके टेस्ट के लोग होते हैं, मतलब जो हायर स्टेटस वाले सेगमेंट्स वाले लोग होते हैं, सिर्फ उनको टारगेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेज टू रिड्यूस द नॉलेज गैप थ्योरी। तो जो तीनों रिसर्चर थे, डन हॉट, टिचनर और ओलियन, ने क्या किया, नॉलेज गैप को मिनिमाइज़ करने के लिए 3 हाइपोथेसिस को क्या किया, प्रेजेंट किया। सबसे पहले थे इम्पैक्ट ऑफ लोकल इशू। उन्होंने कहा जो लोकल इशू का इम्पैक्ट है वो लोगों पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इशूज़। तो इस तरह उन्होंने कहा कि नॉलेज गैप को कम किया जा सकता है। उसके बाद आ गया लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने कहा कि जो हॉट बटन इश्यूज़ होते हैं ना, उसमें ज़्यादा लोग इंगेज होना पसंद करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लेवल के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जिनका एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ होता है और जो गैप होता है वो कम किया जा सकता है। उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ कम्युनिटी आ जाता है कि जो अगर एक जैसे लोग पाए जाते हैं ना कम्युनिटी में, होमोजेनिटी मतलब एक जैसे, जिसमें एक जैसी रेस, एक जैसी क्लास, एक जैसा कल्चर, तो इस तरह लोग जो होते हैं वो सिमिलर जो क्लास रखते हैं ना, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। जो होमोजेनस कम्युनिटीज़ होती हैं, इससे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैप जो होता है, नॉलेज गैप होता है, उससे कम किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटीज़। उसके बाद आ जाता है एविडेंस ऑफ द गैप। एविडेंस में तीनों रिसर्चर ने यही कहा कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं ना, वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें उन्होंने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और स्टडी की 1950 से 1916 के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो मून पे चले जाएंगे, मतलब ह्यूमन विल रीच द मून। तो जो स्टडी, इससे क्या हुआ कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रखने वाले लोग थे ना, उन्होंने यकीन कर लिया कि हाँ इंसान मून पे जा सकता है, लेकिन जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थे उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया, जिससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जैसा कि आप ग्राफ भी देख रहे हैं नॉलेज गैप थ्योरी का, परसेंटेज ऑफ पीपल हु बिलीव मैन विल लैंड ऑन द मून। तो जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थी उनकी परसेंटेज ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।